नमस्कार दोस्तों, मैं साधना मेरे चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सकेगी। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आती है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को आगे ले चलती हूँ और इस वीडियो में मैं बात करूँगी अगहन मास में पड़ने वाले कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के बारे में, चतुर्थी व्रत के बारे में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के में जो है पढ़ने वाली जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है उसको संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और यह व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। और साल 2022 में जो है संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो है 12 नवंबर शनिवार को है। इसे जो है गणाधिप चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं और अगहन मास की इस चतुर्थी का जो है महत्व पुराणों में भी बताया गया है। महत्व इस प्रकार से है, इस व्रत के पौराणिक महत्व के अनुसार एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि जो है अगहन कृष्ण चतुर्थी संकष्टा कहलाती है और उस दिन जो है गणेश जी की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में जो है पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और पूजन के बाद जो है चंद्रदेव को अर्घ्य भी देना चाहिए। अपने शत्रु को वशीभूत करने होती जो है जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का साकला बनाकर हवन करवाना चाहिए। इस दिन जो है निराहार व्रत रहना चाहिए। पूजन करने के बाद जो है भोजन कराना चाहिए और उसके बाद जो है प्राचीन कथा को सुनना चाहिए। इस व्रत की महिमा को बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में ही अपने शत्रुओं को जीत कर संपूर्ण राज्य पर जय अधिकार कर सकेंगे। और भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर जी ने जय श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से अपने राज्य को जीत कर राज्य के अधिकारी बन गए। गणेश चतुर्थी का पूजन का शुभ मुहूर्त है जो है गणेश चतुर्थी अगहन महीने की जो है प्रारंभ होगी शुक्रवार 17 नवंबर की रात को 8:17 से और चतुर्थी तिथि का समापन होगा शनिवार 12 नवंबर को रात 10:25 पे। उदया तिथि में व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। चतुर्थी वाले दिन जो है चंद्रोदय का समय है रात 8:21 पे। संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे और एक बार अनजाने में श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट से वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने जो है राजा को ये श्राप दे दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं उसी प्रकार तुम्हारा भी जो है पुत्र शोक में मृत्यु होगी। और इससे राजा को चिंता हो गई और उन्होंने पुत्र विष्ट यज्ञ करवाया और फल स्वरूप जो है जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया और भगवती लक्ष्मी जानकी रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन में चले गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस तथा राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। सीता की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यभूत पर्वत पे पहुंचकर सुग्रीव के पास मैत्री की। तत्पश्चात सीता की खोज में हनुमान आदि राजा तत्पर हुए और ढूंढते ढूंढते वानरों ने जो है गिद्धराज संपाति को देखा और इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो और इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पे तुम्हारा आना किस प्रकार से हुआ है। संपाति की बात सुनकर बानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ हम दंडक वन में आए हैं और वहाँ पे उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं, सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब जो है रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे भी मित्र हो। जानकी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पे है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार जो है राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता बैठी हैं। रावण द्वारा अपहत सीता जी का अभी भी मुझे जो है दिखाई दे रहा है और
सीता जी मुझे अभी भी दिखाई दे रही हैं और मैं आपसे ये सत्य कह रहा हूँ कि सभी बानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र को लांघ सकते हैं, अन्य कोई इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ। जब हमारे सब बानर उसको पार करने में समर्थ नहीं है तो मैं अकेला कैसे पार कर सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया, हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में ही पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से जो है संकष्टी चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया और हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से हनुमान जी ने क्षण भर में ही समुद्र को लांघ लिया और इस लोक में जो है संकष्टी चतुर्थी व्रत के समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। 12 नवंबर शनिवार की सुबह आपको जल्दी से उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद जो है आपको पूजा का संकल्प लेना है। फिर दिन भर निराहार व्रत रखना है और शाम को चंद्रोदय से पहले किसी स्थान को साफ करके वहाँ पे चौकी स्थापित करनी है और चौकी पे आपको जो है लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़ा बिछाकर आप भगवान गणेश की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करेंगी और उसके बाद जो है भगवान गणेश जी की प्रतिमा के सामने जो है शुद्ध घी का दीपक और धूप बत्ती जलाना है और इसके बाद जो है गणेश जी को तिलक और चावल लगाना है, हार फूल चढ़ाना है और अबीर, गुलाल, रोली, चंदन, इत्र, ये सब चीज़ें भी भगवान गणेश जी को अर्पित करना है और अंत में जो है हल्दी लगी दुर्वा जो है गणपति बप्पा को जो है अर्पित करना है। दोस्तों, लड्डू या मोदक का भोग लगाना है और अगर आपको मोदक नहीं है आपके पास तो आप जो है गणपति बप्पा को जो है लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि जो है कहते हैं कि लड्डू इनको बहुत ही प्रिय है। और उसके बाद जो है आपकी पूजा पाठ में जो भी जो है आपसे गलती हुई है उन सब के लिए जो है क्षमा प्रार्थना करनी है और आरती करनी है और आरती करने के बाद जो है आपको प्रसाद को जो है सभी लोगों में वितरित करना है। जब चंद्रमा उदय हो जाए तो आपको जो है पानी से जो है चंद्रदेव को अर्घ्य देना है, चंदन और अक्षत चढ़ाना है और उसके बाद जो है आप अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। दोस्तों, वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।